तो आंख खुल गई तुम्हारी? सॉरी, कल रात ज्यादा पी ली तो नींद कब आई पता ही नहीं चला। हाँ। अब विस्की इतनी अच्छी थी कि मैं पीती ही चली गई। आजकल तो विस्की इतनी महंगी हो गई है कि कोई पी भी नहीं सकता। सॉरी। जापान की विस्की की बाहर भी बहुत डिमांड है और अगले 10 सालों में लागत इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को नसीब भी नहीं होगी। भले ही वो आम आदमी हो या साहब। साहबजादा नहीं हूं मैं। वैसे कभी भी पीने का दिल करे तो मुझे बता देना तुम, मैं भी आ जाऊंगा। तुम ठीक तो हो ना? कल रात की बकबक के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन अब पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ। मैं हार मान चुकी थी। मुझे लगा था मेरी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। लगता था जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, पर अब समझ गई हूँ मैं उगता हुआ सूरज देख सकती हूँ, जहां चाहे घूम सकती हूँ, मनपसंद खाना खा सकती हूँ, खुलकर पी सकती हूँ, ऑफिस में काम कर रही हूँ। ये सब भी किसी करिश्मे से कम थोड़ी है। जिंदगी जो दे रही है मैं उसी में खुश हूँ। हम जिंदा हैं और खुश हैं, और क्या चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बस अपने दिल की सुनो। और आप भी सब। हाँ? मैंने तो आपको हंसते हुए कभी देखा ही नहीं, हमेशा सीरियस। ये बात भी सही है। हमारा दिल जो कहेगा हम वही करेंगे। हाँ। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो कुछ सोचना मत, बस चली आना। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं, बल्कि इसलिए कि हम एक ही कॉलेज में थे। थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। आपने मेरी बात सुनी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मीसा, गुड मॉर्निंग। मीसा तो कल रात घर आई ही नहीं। हम मीसा के रूम में हैं और कल रात का नजारा बिल्कुल प्यारा नहीं था। राना जल्दी करो, जल्दी अपने कपड़े पहनो। मुझे नींद आ रही है। नींद को मारो गोली और जल्दी उठो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? मीसा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाओ मैं पकड़ती हूँ। थैंक यू। कल रात के लिए बुरा मत मानना, शायद मुझे चढ़ गई थी। पता नहीं क्या क्या बक दिया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। कल रात तुम कब तक काम कर रही थी? सोच रही थी एक झपकी ले लूं, पर सो गई और सीधे सुबह ही आँख खुली।
तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में तुम बीमार पड़ जाओगी। हाँ, ध्यान रखूंगी। अब टोमोया आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैं कल रात आ ही नहीं पाई। नहीं, कोई बात नहीं। कल नींद आई कि नहीं? सॉरी रहना, मुझे सामान रखवाना है। हाँ चलो। मैंने अपनी किस्मत बदल दी। रेना और टोमोया का अफेयर हमारी शादी होने से पहले ही शुरू हो गया। हेलो, हाँ बोलो टोमोया। अच्छा हुआ टेबल बुक कर ली। हाँ, मुझे भी तुम्हारी मॉम से मिलने का इंतजार है। मैंने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। किरदार बदलने होंगे। कौन से किरदार? हेलो डार्लिंग। हेलो। टाई खराब हो गई है, ऐसे में तुम बहुत क्यूट लगते हो। रहना प्लीज, ऑफिस में ये सब नहीं। तो क्या फिर से रात को मिले? नहीं, रहने दो। जो हो उसे भूल जाओ। और ये याद रखो कि मिसा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। मैं भी तुमसे यही बात करना चाहती थी। क्या बताऊं, मुझे कितना पछतावा हो रहा है। काश मैं उसे सब बता सकती तो। नहीं, कुछ मत बताना, थोड़ा सोचने दो। पर अभी कुछ मत बोलना उसे, ठीक है? ये सेकंड प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों को हो क्या गया है? हमने तुम्हारे साथ स्टोर खोलने का कॉन्ट्रैक्ट तक कर लिया और तुमने सब बर्बाद कर दिया। बोलो, अब क्या यहाँ सबको सांप सूंघ गया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का पहाड़ है। असाही डिपार्टमेंट स्टोर के चेयरमैन ने टेस्टिंग इवेंट में स्टीम्ड बंस खा लिए। पीनट की एलर्जी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या? उनकी पत्नी ने बताया कि हमारी ही डिपार्टमेंट की किसी एम्प्लॉय ने उन्हें ये रेसिपी दी थी। जल्दी से बताओ, उन्हें ये रेसिपी किसने दी थी? मिस इसाका, प्लीज जल्दी से स्टीम बंस की रेसिपी ले आइए। वेट करने के लिए थैंक यू मैम। ये रही स्टीम बंस की रेसिपी। थैंक यू। गलत रेसिपी? वो भी असाही डिपार्टमेंट के चेयरमैन को? किसने दी? उस दिन लाइव किचन का इंचार्ज कौन था? मैंने जिस किसी को भी रेसिपी दी थी, अच्छी तरह से चेक करके एलर्जीज के बारे में पूछने के बाद ही दी थी। एक तो गलती की हो और ऊपर से सफाई दे रही हो, क्या बात है? अरे सर को जल्दी से सॉरी बोलो। चलो, तुम क्या टाइम पास के लिए जॉब कर रही हो? तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? वो असाही के सीईओ है। लेकिन सर, एक बार मैं सुजुकी की बात तो सुन लीजिए। इस नए स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या आप बता सकते हैं सीईओ साहब किस हॉस्पिटल में एडमिट है? इसी हादसे की वजह से मैं मेरे आपसे को मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। इस कंपनी को छोड़कर चली गई। गलती मीकू की नहीं थी। उस दिन पीनट पेस्ट वाले स्टीम्ड मैंने ये पूरी कहानी सुन ली है। आसाही डिपार्टमेंट स्टोर हमारी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। इस मामले की जांच कोई और नहीं बल्कि मैं खुद करूंगा। ठीक है सर। पर उस दिन तो आपने पीनट पेस्ट वाले स्टीम्ड बंस अलग रखवा दिए थे, वो हमारे वेन्यू में ही नहीं थे। हाँ, किरदार की अदला बदली नहीं हुई।
इसलिए जो होना था वो होकर रहा, इसलिए अंजाम नहीं बदला। मिस काम्बे, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफी है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता गलती मीकू की है। अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जिसने गलती की है उसे इसकी कीमत भी चुकानी ही होगी। ऐसा है तो मैं भी मदद मिस करूंगी। काम्बे, इस मामले में क्या करना चाहिए वो तुम मुझ पर छोड़ दो, और तुम उस पर ध्यान लगाओ जो तुम्हें करना चाहिए। मिसिसाका, मुझे नहीं पता था ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। ये लो, इसे पियो और फटाफट मूड चेंज करो। टोमेटा सा। लो, पकड़ो। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगली बार जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें यहां की परमानेंट एम्प्लॉय बना दूंगा। मिसिसाका, नहीं, मेरी प्यारी रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने हाल ही में कार मॉडिफाई करवाई है। क्यों ना आने वाले वीकेंड हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलें? मेरे ख्याल से हकोने बढ़िया रहेगा। हम पूरे 2 दिन वहीं रुकेंगे। वाह, मजा आएगा। ये प्लान किसी को पता ना चले। बाय। पपलू कहीं का। अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमेशा इस जगह की पोस्ट डालती हो तो मुझे लगा यही रहोगी। मैं और मीसा कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, फिर लगा जरूर तुम कहीं अकेली पी रही होगी। एक्सक्यूज मी प्लीज, जी। यहाँ पर 2 बियर और देंगे? अभी लाता हूँ। मुझे कुछ बात करनी थी। देखो यार, प्लीज बुरा मत मानना, पर मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। पता है सुजुकी सर की जांच कहाँ तक पहुंची? कईयों से पूछा पर किसी को नहीं पता। मैं डायरेक्टर के साथ खुद उनसे माफी मांगने चली जाऊंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ मीकू? जहां तक मुझे याद है मैंने कोई लापरवाही नहीं की थी, लेकिन उस दिन बहुत काम था, तो हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो और ये सब हो गया। ये रही आपकी बियर। सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, वरना बेकार में कंपनी की बदनामी होगी। कंपनी तो किसी भी तरह इस मामले को बस निपटाना चाहती है। हाँ जानती हूँ, इतनी अकल तो है मुझ में। किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही पड़ता है, जरूरी है। मैं नहीं मानती। हाँ? जब गलती ही नहीं की तो सजा क्यों भुगतोगे? किसी और की गलती पर चुप रहना, दूसरों के लिए बलि का बकरा बनना, क्या तुम्हें ये सब सही लगता है मीकू? चुप रहकर गलती को बढ़ावा क्यों देना? पता है, मुझे ऐसी इंसान बनना है जो अपने लिए आवाज उठा सके, और ये मैंने तुमसे ही सीखा है मीकू। ये अच्छा नहीं हुआ। अभी तो उनसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो सीईओ तो गुस्से में लाल हो रहा होगा। उस नई लड़की को निकाल दिया या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं निकाला, पर निकाल देंगे। वो इस नौकरी के लायक नहीं है। सही कह रही हो। तुम अभी घर जा रहे हो? हाँ, मुझे कुछ तैयारियां करनी है। जानती हूँ, मीसा को पेरेंट्स से मिलवाना है ना? मेरे साथ जितना खेलना था
खेल लिया, अब अपनी मीसा के पास जाना है। तुम तो बड़े मतलबी निकले। इस तरह तो हम शादी के बाद भी मिल सकते हैं ना? शादी के बाद भी? जैसे ऑफिस में होता है, सही आदमी को सही काम पर लगाओ। मीसा जैसी लड़कियां बस बीवी बनने के लायक होती हैं। दिल लगाने के लिए तो तुम जैसे कोई खूबसूरत हसीना चाहिए। मैं तुम्हारी सारी हसरतें पूरी कर सकता हूँ रैना डार्लिंग। चाहो तो हम मीसा के पीठ पीछे भी एक दूसरे के साथ इसी तरह मस्ती कर सकते हैं। बाद में मैसेज करता हूँ। वफादार घरवाली और मजेदार बाहर वाली, ये तो लोगों का सपना होता है और मेरा पूरा हो गया। पता नहीं कितनी लड़कियां इस हैंडसम के चक्कर में होंगी। हाँ बोलो। तुम ठीक तो हो ना? क्या? तुमने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे ना, तो तुमने मार्केट न्यूज़ देखा? हाँ? 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 नहीं! यूनिवर्सिटी के जिस सीनियर ने मुझे शेयर्स दिलाए थे, मैंने जाकर उससे भी बात की। उसने कहा कि उसका भी सारा पैसा डूब गया। तुमने उसमें कितना पैसा डाला था? छुपाओ मत मुझसे, सच सच बताना। अब बता भी दो। मैंने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी थी। घर वालों की जमीन भी गिरवी रखती थी। बैंक्स और फाइनेंस कंपनी से भी लोन लेकर 2 करोड़ येन। मतलब पूरे 2 करोड़ गए। सही टाइम देखकर मैं मॉम को सब कुछ सच बता दूंगा। मीसा, लेकिन मैं अब उस घर की डाउन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। हाँ? पिछली बार भी तो मैंने ही किया था। तुम यहाँ खाना तैयार है। बहुत भूख लगी है। वो घर लेना बहुत जरूरी है। देखो मैंने क्या बनाया है। अरे वाह सूप। अच्छा है ना तुम्हारे लिए? थैंक्स ऊपर वाले। ऊपर वाले थैंक यू। ताकि रेना और टोमोया अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर सकें। कैसा बना? तुम्हारी तरह मजेदार। सच में? आखिर वो घर तुम्हारा सपना है, इतना तो कर ही सकती हूँ। तुमसे छुटकारा पाने की कीमत। पक्का? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? किसी को बताना मत, घर की डाउन पेमेंट तुमने नहीं मैंने की है। हाँ? सब तुम्हारी तारीफ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मीसा, मैं कितना लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। थैंक यू मेरी जान। मीसा। अरे वाह, तुम लोगों ने घर के लिए डाउन पेमेंट कर दी? टोमोया ने घर की जो डाउन पेमेंट थी उसे भर दिया है। कह रहा था कि हमारे सिर पर जितना कम लोन होगा उतना अच्छा है। मुझे लगा नहीं था वो इतना समझदार होगा। उसके घर वालों से कहाँ मिलोगी? जेई शोटे। वो तो काफी महंगा रेस्टोरेंट है। टोमोया ने ही वहाँ की रिजर्वेशन करवाई है। हम इस मुलाकात को यादगार बनाना चाहते थे तो सोचा किसी अच्छी जगह चलते हैं, पर डर भी लग रहा है। मैं इतनी हाई फाई जगह कभी नहीं गई हूँ। तुम तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं खुश हूँ। मीसा, तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिल गया है। देख लेना, एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही प्रिंस चार्मिंग मिलेगा। शॉपिंग करवाने के लिए थैंक्स। मैं यही पहन कर जाऊंगी।
तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। बताओ कैसा स्टाइल चाहिए? मेरी शक्ल देखकर इतना डर लगना चाहिए कि मुझसे बात करने से भी पहले कोई 100 बार सोचे। लेकिन आज तो तुम्हें अपने मंगेतर के घर वालों से मिलने जाना है ना? उसकी मॉम को ऐसा ही कुछ पसंद है। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। जगह, खाना और कपड़े ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। मैं देख लूंगी, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट खराब है। बेटा, हेलो। ये टोमो कहाँ गया? कुछ सामान लेने बाहर गए हैं। अच्छा ठीक। ओ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। टोमोया, कहाँ हो? लगता है फिर से घर से गायब है। टोमोया, बस हो गया। ये लो खाओ, अच्छे से पेट भर के खाना बेटा। थैंक यू। बच्चा चाहिए तो दुबला पतला रहने से नहीं चलेगा, थोड़ा वजन बढ़ाओ। आ गया मेरा बच्चा। मैं आ गया। आजा आजा, आओ। मॉम आप फिर आ गई? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मत्सुजा का मीट। ये देखो। वाह, ये तो बहुत टेस्टी होता है। थैंक यू। ये तुम्हें पसंद है ना? देखो। बहुत भूख लगी है। बैठ। ये तो मेरा फेवरेट मीट है। तो फिर खाओ। अच्छा किया जो आप ले आए। माँ दूँ तुम्हारी। तुम्हारी कजिन शिन तीसरी बार माँ बनने वाली है। ये बताओ, तुम लोग चेकअप के लिए क्लिनिक जाते हो या नहीं? आप अच्छी लग रही हैं। क्या बताऊं कितनी खुशी हो रही है। अगर वो लड़की तुम्हारी पसंद की है तो सच में बहुत अच्छी होगी। हाँ, प्यारी है, मेहनती है और पैसे बचाना भी जानती है। फिर तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैं उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। देखना, हम दोनों साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगे और हमारी बहुत बनेगी। मीसा आपके साथ बहुत खुश रहेगी। वो आ चुकी है सर। वो आ गई मॉम। मीसा, देर से आने के लिए सॉरी आंटी जी। ये तो इसने बता ही दिया होगा कि मेरा नाम मीसा कानबे है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मीसा बेटा, देखो तुम बुरा मत मानना, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम शादी के लिए तैयार हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तो तुम्हारे नाखून देखो कितने लंबे हैं। इनके साथ खाना कैसे बनाओगे? घर की सफाई, कपड़े धोना। शादी के बाद लड़कियों को अपनी जिंदगी भूलकर ससुराल वालों के हिसाब से रहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, लड़कियों को काफी समझौते भी करने पड़ते हैं। पति की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। फ्रोजन खाना माइक्रोवेव में गर्म करके खिलाओगी तो नहीं चलेगा। नाश्ते में ताजा ताजा चावल बनाने चाहिए। लंच में हेल्दी लंच बॉक्स और डिनर तो ऐसा कि अगले पूरे दिन वो तरोताजा महसूस करे। मीट, फिश, अंडे, सब्जियां, बीन्स, मशरूम्स और फल भी काटने, तभी तो सेहत अच्छी रहेगी। इसे बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। हमारे घर में रोजाना एक मेन डिश बनती है और साथ में 5 साइड डिशेस होती हैं। मैंने बचपन से ही इनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा है। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो शौक से करो, पर इन सारी जरूरतों को भी देखना पड़ेगा। पर शादी के बाद मैं नौकरी ही क्यों करूंगी? नौकरी नहीं करोगी तो मेरा बेटा दिन रात मेहनत करेगा और तुम बस बैठकर ऐश करोगी। मैं उसके लिए सुबह का नाश्ता बनाऊंगी, दिन का टिफिन पैक करूंगी और 5 साइड डिश वाला डिनर भी तो है, कपड़े और घर की सफाई भी। तो इसके बाद नौकरी के लिए टाइम ही कहाँ बचेगा? पर तुम तो सुजुटोया में परमानेंट एम्प्लॉई हो ना, तो तुम नौकरी छोड़कर मेरे बेटे की कमाई पर घर चलाना चाहती हो। भले तुमने पैसे जोड़ रखे हो, पर वो कितने दिन चलेंगे? बच्चे कैसे पालोगी? इसलिए मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं आंटी जी। शायद तुम्हें पता नहीं कि हम खानदानी लोग हैं। ऐसी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं। आप ही बताइए ना, काम कैसे करूंगी? घर के काम है, टोमोया का खाना और ऊपर से आपको बच्चा भी चाहिए। हाँ, अगर आप घर पे मेड रखने देंगी फिर मैं कुछ सोच सकती हूँ।
ओ, तुम तो काम चोरी की बातें कर रही हो। शादी के बाद हर लड़की से यही उम्मीद की जाती है कि वो नौकरी के साथ घर के काम करे। आज के जमाने में इसे घिसी पिटी सोच कहते हैं। ये तो मुंह पर ही मेरी बेइज्जती कर रही है। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। ठीक कहा है किसी ने, बिना माँ बाप की लड़की में संस्कार नहीं होते। सुन बुढ़िया, मुझे बुढ़िया कहा? हद हो गई। तुमने मुझे बुढ़िया कहा? जी हाँ, बुढ़िया को बुढ़िया ही कहेंगे ना। शादी थोड़ी हुई है जो गलत बात सहूंगी। मीसा बस करो, ये कैसे बात कर रही हो तुम? एक बात बता, क्या तेरे माँ बाप अब तक जिंदा हैं? हम दोनों ही अपने माँ बाप खो चुके हैं, तो मेरे मरे हुए माँ बाप को बीच में घसीटने का क्या मतलब है? मेरे पिताजी भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो जहां से भी मुझे देख रहे होंगे, मैं जानती हूँ उन्हें मुझ पर नाज हो रहा होगा। तेरी ये जो घिसी पिटी सोच है ना, उसे अपने पास ही रख, अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों क्या कर रही? मीसा, मैंने कहा रुको मीसा। ये सब क्या है? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये कपड़े, मेरा नया लुक। मैं तुमसे कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं था ये स्टाइल मुझे इतना सूट करेगा। ये सब छोड़ो और मेरे साथ वापस चलो। चलकर मॉम से माफी मांगो। पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। पर हो सकता है उनके पैरों में गिर जाओ तो वो तुम्हें एक बार माफ भी कर दे। पर मैं किस बात की माफी मांगू? हाँ? क्या तुम हमारी शादी को बर्बाद करना चाहती हो? शादी मैं बर्बाद कर रही हूँ या तुम? हाँ? मैं जानती हूँ, जब मैं रात को इवेंट में काम कर रही थी, तब तुम कहाँ, किसके साथ थे और क्या कर रहे थे। चलो, हाथ छोड़ो मेरा। मीसा, मैं वो सब तुम्हें मीसा, तुम आया? मीसा की फिक्र हो रही थी इसलिए चली आई। ये क्या है? तुम्हारे लिए जो कपड़े लिए थे वो अच्छे नहीं लगे तो नहीं पहने। कुछ हुआ है क्या? अकेले में बात करते हैं। अकेले में? ओह, ये जो रायता तुम दोनों ने फैलाया है ना, अब उसे समेटो। आज तक किसी शांत हो ने जाओ मसाको, मुझे अब भागो ऐसे मत उल्टा वरना गिर जवाब जाओगी। नहीं दिए। चलो यहाँ से टुकड़ो, चलो। आपसे मिलकर खुशी हुई मम्मी जी। इस गलती पर हम सब बहुत शर्मिंदा है सर। हमें माफ कर दीजिए सर। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। जी, पर कैसे ना आते? याद आया, तुम वही हो ना जिसने उस दिन उस लड़की को इवेंट में रेसिपी लाने के लिए भेजा था? जी जी, दरअसल बात यह है कि उस दिन मैं काफी सारे मेहमानों का ख्याल रख रहा था, तो अभी मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। पर सर, मेरे ख्याल से लाइव किचन की इंचार्ज तो प्लीज जल्दी से स्टीम बंस की रेसिपी ले आओ। हाँ, अभी ठीक है। लाई। चलो वहाँ चलते हैं। हाँ जी जरूर, चलिए चलते हैं। ये रही स्टीम बंस की रेसिपी। यही है वो, इसी ने मुझे वो रेसिपी दी थी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यही है वो, इसी ने मुझे वो रेसिपी दी थी। मीकू, खड़े खड़े देख क्या रही हो? जल्दी से सिर झुकाकर मैडम से माफी मांगो। मेरी गलती थी, सॉरी एक मैम। मिनट रुक जाइए। उस दिन की
सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है मैंने। अगर कुछ हुआ था तो हमें अभी पता चल जाएगा। ऐतराज ना हो तो आप भी मेरे साथ देख लीजिए। जिस लड़की ने आपको गलत रेसिपी की लिस्ट पकड़ाई थी, क्या वो यही लड़की थी मैम? हाँ, यही है वो लड़की, मुझे याद आ गया। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इस मामले की बहुत गहराई से जांच की है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम है। कसूरवार के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा हम अपने सभी एम्प्लॉयज को इस तरह की गलती दोबारा ना दोहराने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी देंगे। सीईओ आसाही और मैडम, इस बार जो हुआ उसके लिए हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। ठीक है, माफ किया। मिस्टर तोमिता, मैडम को गलत रेसिपी पकड़ाने वाली एम्प्लॉय रेना इसाका थी। यह पता होने के बावजूद किसी और को फंसा रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हुआ यूं कि उस दिन मैं काफी सारे मेहमानों का ख्याल रख रहा था, इसलिए याद नहीं आया कौन था। मुझे लगता है पिछली बार भी तुम दोनों की ही गलती थी। क्या? जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता तुम्हें हेडक्वार्टर्स नहीं आना चाहिए। मैं ऐसी लापरवाही कभी नहीं कर सकती। क्या मेरे भाई को भी मुझ पर यकीन नहीं है? पिछली बार कब सर? जाने दो, गलती मेरी है जो मैंने अपनी छोटी बहन पर भरोसा नहीं किया। आपकी बहन? अरे हाँ, आपको तो पता ही नहीं होगा। आज तो मजा आ गया। यही ऐसे कपड़ों में तुम उसके घर वालों से मिलने चली गई? वो सब बोल दिया जो मेरे दिल में था। आपको बुरा लग रहा है? मुझे तो तुम गुस्से में ही अच्छी लगती हो। झूठी हंसी का नाटक तुम पे सूट नहीं करता। तो तुम चाहती थी कि तुम या तुम्हारे बजाय रीना से शादी कर ले, क्यों? है ना? मैंने ऐसे कपड़े पहनकर गलत किया क्या? अगर तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। मुझ पर इतना भरोसा है कि मैं जो करूंगी सही करूंगी? लोगों को देखकर ही पहचान लेता हूं मैं। और अगर मैं अच्छी नहीं हुई तो? मान लूंगा धोखा खा गया, और क्या। अच्छा हुआ मीको के साथ हुई गलतफहमी दूर हो गई। रेना और मैनेजर ने जो किया, आपको उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। इस मामले में तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या? मीसा, मीसा, मेरी बात तो सुनो ना। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। उसके साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कसम से। वो बस एक रात की बात थी यार। मैं नशे में था और वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। अपनी अदाएं दिखाकर मुझे फुसला लिया। यकीन करो, कम से कम रुक के मेरी बात तो सुनो। मेरे बारे में सोचा तक नहीं। हाँ?
इतनी लड़कियों में बस मेरी ही दोस्त मिली। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। मीसा प्लीज। मैं तुम्हारी मंगेतर थी टोमोया। मेरी दोस्त रैना के साथ अफेयर करके तुम्हें शर्म नहीं आई? सुनो प्लीज मीसा, शांत हो तुम पे भरोसा करके गलती की। तुम कितने घटिया हो, मुझ पर तरस भी नहीं आया। छोड़ो मीसा, मुझे। मीसा शांत हो जाओ, चलो हम भी आराम से बात करते हैं। मीसा चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। मीसा जाने दो। वो ड्रामा सुना? एक नंबर का लुच्चा है। अरे ये तो मैंने भी देखा है। ये तो कभी ना निकला। हाँ, ये बदनामी हो रही है अब इन दोनों की। पहले तो बहुत प्यार दिखा रहे थे। हाँ, कौन छुपा सकता है ऐसी चीजों को? वैसे भी सबके सामने उन्होंने लड़ाई की थी, तुम्हें पता है इसके बारे में? बन गया था इन लोगों का। हाँ, कौन छुपा सकता है ऐसी चीजों को? वैसे भी सबके सामने उन्होंने लड़ाई की थी। मिसिसागा, प्लीज साथ चलिए। ओके। अंदर आ जाओ। मैं अरीमोटो एचआर टीम से। प्लीज हैव अ सीट। उस दिन पीनट एलर्जी वाला जो हादसा हुआ था, उस सिलसिले में मेरी मैनेजर तुमिता से बात हुई। इनके हिसाब से ये बहुत अच्छे से जानते थे कि गलती तुमसे हुई है मिस रेना एसाका। और इतना ही नहीं, तुमने गिड़गिड़ाते हुए मिस मीकू सुजुकी को फंसाने की भीख भी मांगी। मैनेजर ने कहा कि इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। पर तुम्हारा क्या कहना है मिस एसाका? ऐसा नहीं है सर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। मीकू ने जरूर इन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। वो मैं नहीं थी। टोमिता सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्लीज इन्हें सच बताइए ना। तुमने अपनी दोस्त को धोखा दिया है। ऑफिस में सबको पता चल गया। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी शर्मिंदा कर दिया रहना। मिस रेना एसाका, कंपनी इस मामले को बिल्कुल हल्के में नहीं लेने वाली। इस साल के अंत में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। दिसंबर तक तुम्हें पूरी सैलरी दी जाएगी, इसलिए अब तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं सर? इस ऑफिस में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मुझे जितना समझाना था उतना समझा चुका हूं तुम्हें। मीसा, देखो ना ये एचआर टीम को अचानक क्या हो गया। मैनेजर टोमिटा ने पूरी टीम को मेरे खिलाफ पट्टी पड़ा दी है। अगर तुम समझाओगी तो उन्हें यकीन हो जाएगा। समझाओगी ना? मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया रहना। पर तुम तो मेरे ही मंगेतर के बिस्तर में पहुंच गई। टोमोया को एक और मौका दूंगी। वो सॉरी बोल रहा था, कह रहा था कि रेना के साथ जो हुआ वो सब एक रात की बात थी। वो बहक गया था। तुम्हारे साथ सिर्फ दिल बहला रहा था। जानती हो ना, हो सके तो टोमोया को माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी उसकी गलती के लिए उसे माफ करने का फैसला किया है। वैसे भी इतनी छोटी सी बात पर कोई अपना रिश्ता थोड़ी खराब करता है। मैं तो तुम्हें भी माफ कर दूंगी।
मेरी दोस्त जो हो, लेकिन अब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना जॉब है, ना तुम्हें पसंद करने वाला कोई लड़का है। तुम्हारी हालत पर तो मुझे तरस आता है और रोना भी। इतनी सजा काफी है। और हाँ रीना, शादी का कार्ड भी भेजूंगी, जरूर आना। हेलो सर, मैं सुजुटोया होर्डिंग से रैना इसाका बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले भी इस बारे में आपसे बात हुई थी। हाँ, काफी दिन हो गए हैं। आप कैसे हैं? देखिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा नुकसान तुम्हें ही भरना पड़ेगा। तुमने कहा था कि पैसा डूबने का चांस ही नहीं है। मैंने माफिया से भी पैसे उधार ले लिए। अब उनके पैसे मैं कहां से वापस करूंगा? हेलो, फोन काट दिया। अरे यार, मैंने अपने आप को किस चक्कर में फंसा दिया? हाँ हेलो, मुझे किसी की कोई बकवास नहीं सुननी है। चाहे जो हो जाए, मैं मीसा से ही शादी। क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। हमारे स्टोर्स पर अगले साल से शाइन मस्कट अंगूर की डिशेस स्टार्ट हो जाएंगी। प्लीज आप टेस्ट करके देखिए। टेस्ट कीजिए प्लीज। प्लीज लीजिए ना, ट्राई कीजिए। बहुत खुश हूँ। असली खुशी तो मुझे सुमियोशी के मैनेजर बनने पर है। सही कहा। आप सही कह रहे हैं जी। अगर मेरी जगह कोई और किरदार ले ले तो मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ। थैंक यू। पिछली बार मैनेजर से परेशान होकर सुमियोशी ने नौकरी छोड़ी और इस बार रीना को छोड़नी पड़ी और दूसरी कंपनी में मीको की जगह टोमिता को जाना पड़ा। जिसे मेरी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था, वही हर कदम पे मेरा साथ दे रहा है। आइए सर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। नहीं, मैं हाथ बटाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ आ जाइए। ये हमारा हॉट ड्रिंक है। प्लीज वेलकम। हेलो। हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं ना। क्या वो तमाशा? देखो, वहाँ पर Congratulations, खाली guys। सीट है। आओ रेना, वहाँ पर बैठते हैं। आ जाओ, आओ। तुम बैठो, मैं अभी आई।
सॉरी हम ऐसे ही अचानक चले आए। एक सेकंड। पर हमने इतना वक्त साथ काम किया है। आई होप मेरे यहाँ आने से किसी को बुरा ना लगा हो। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं चला क्या? क्या पता चलना था? टोमोया डरता है शायद, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। क्या नहीं बता पाया? यही कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कल मैं टोमोया के घर गई थी ताकि बैठकर इसके घर वालों से बात कर सकूं। हमने यही तय किया है कि इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहिए, टोमोया के नाम के साथ। सॉरी मीसा, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे माफी के लायक नहीं हूँ, पर तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मीसा, टोमोया और मैं शादी कर रहे हैं। मैं जीत गई। Questions down to this girl, doubt is lurking in the room. The tune is sitting, knows the way I choose. I'm acting up, don't I guess I'm pretty when I'm मैं जीत गई। Swear you're gonna love me like you trip percussion now. Am I the pain? What you decide is pretty light. We keep inside. Am I the blame for all this pain? Or call me sane. To cover up the hate, I wear a mask. I wear a mask. I wear a mask. On the street swing, driving sirens to my lights enticing like a hypnotic spelling place. Makeup on it's no mistake.